नमस्कार, जय हिंद। आज भारत के लिए गर्व का दिन है कि हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को, जैसे मोहम्मद के आतंकी अड्डों को हमने ध्वस्त किया। और जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को पहलगाम में मारा था, आज उसका बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर और उसके कई सौ आतंकी मारे गए, तमाम 9 ठिकानों पर अटैक किया गया। और अब वो कह रहा है कि कायराना धमकी देता है, कभी कहता है कि भाई हम इसका जवाबी कार्रवाई करेंगे, सेना को छूट दे रहे हैं। और कहते हैं, ये भी कहते हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर रोक दीजिए, हम बदला नहीं लेंगे। ये पाकिस्तान की चाल है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने भी अटैक किया है, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को चेताया कि अगर तुमने कुछ भी हिमाकत की तो तुम्हें बुरा इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इजराइल भारत के साथ है, फ्रांस भारत के साथ है, पूरी दुनिया के जो शांति प्रिय देश हैं, जो टेररिस्ट के खिलाफ हैं, वो भारत के साथ हैं, क्योंकि सभी आतंकवाद से परेशान है। पूरी दुनिया इस तरीके से कट्टरपंथी आतंकवाद से परेशान है, किस तरीके से ये पूरी मानवता के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ऐसे आतंकियों के अड्डों को तबाह जब करता है तो पाकिस्तान की सेना वहाँ पर आती है और कहती है कि पाकिस्तान की पूरी सरकार ऐसे लगती है कि सारे आतंकियों की सरकार है। और उसके आतंकियों के जनाजे में वो पाकिस्तान के सैनिक दिखाई देते हैं। और ये दृश्य पूरी दुनिया ने देखा। तो हमारे साथ अजय पत्रकार जी हैं। अजय पत्रकार जी, अजीत डोभाल ने जिस तरीके से कहा है कि हमारी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, तो क्या पाकिस्तान कोई कायराना हरकत करेगा? अगर हरकत करता है तो उसका क्या जवाब हो सकता है और आगे क्या हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए, आपको बताना है कि पाकिस्तान का कायराना हरकत करने का अपना एक इनका रिकॉर्ड है। कायराना कोई बहादुरी की हरकत नहीं कर सकते, कायराना हरकत पे इनको महारत हासिल। और हर कायराना हरकत पर ये विकलांग हुए हैं पाकिस्तान। इस बार भी अगर किसी भी तरह का इन्होंने कायराना हरकत की तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि पाकिस्तान विकलांग होगा और पाकिस्तान निश्चित तौर पे पंग हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, इसके 4-5 टुकड़े हो जाएंगे। दूसरी आपको बताना है कि जो भारत ने किया है वो पूरे दुनिया में एक मिसाइल आप देख लीजिएगा, आज तक दुनिया की किसी भी कंट्री ने सिर्फ आतंकवादियों के प्लेस पर एक जगह से टारगेट करके करना अटैक और आसपास कहीं पर कोई भी न गिरना किसी सरकारी मारे, ये एक दुनिया को नज़ीर दी है। आज एक बयान को आपने नहीं देखा, विदेशों में बहुत पसंद, मैंने जीरो टॉलरेंस नीति का पालन किया है और भी कंट्रीज से सीख लें, ये हमारे विदेश मंत्री ने कहा है। और ये एक दुनिया को सबक जाएगा कि किन्हीं भी दो देशों में मतभेद है तो मेन व्यक्ति कौन है, मेन अपराधी कौन आतंकवादी है, उसको सिर्फ टारगेट। भारत ने आपको बतलाना है एक एग्जाम्पल दे दिया, किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा है पाकिस्तान, किसी अस्पताल पे हमला नहीं किया। जितने भी युद्ध हुए हों, जितने भी अच्छे से अच्छे देश हों, उन्होंने अस्पतालों पे हमले किए, विद्यालयों पे। डोभाल ने जिस तरीके से, अजीत डोभाल ने बात कही है कि जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, तो पाकिस्तान क्या कायराना हरकत करेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान निश्चित तौर पे कायराना हरकत करेगा, इसको तुरंत जवाब मिलेगा। इसके पहले जब स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, तो पाकिस्तान ने बाकायदे स्वीकार किया कि हमारे यहाँ हुई है। हालांकि अफसोस इस देश के जो नेता थे विपक्ष के, वो कह रहे थे सबूत दो। इस बार सबूत उन्होंने F-15 विमान को एंट्री कराई, मगर हमारे यहाँ के सिर्फ एक छोटे से मिग ने उसको दौड़ा के गिरा दिया। हाँ, अब सुनिए, वहीं पे 2 बातें आई। उनका पायलट, उसकी नौकरी भी गई, और हमारा जो पायलट था उसको किक किया, किक के बाद गिराया, और मेरा पायलट वहाँ पे पिटा भी। और जब वो आया तो आप समझ लीजिए इतने शान से आया, उनका पायलट आज बर्बाद है। ये है पोजीशन भारत और पाकिस्तान की। वो F-15 लाए थे, तब भारत F-16 लाए थे, उस समय भारत के पास इतने अच्छे विमान नहीं थे। अब देखिए, अभी तक क्या होता था, एक सेकंड, अभी तक क्या होता था, जब से मोदी आए रक्षा सौदे में दलाली नहीं ली गई है। मिराज जगवाल में दलाली ली गई थी, उसके प्रूफ हैं, बोफोर्स में दलाली ली गई थी, उसके प्रूफ हैं। नेहरू जी के समय खुली दलाली ली गई है, उसके प्रूफ हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, उनके पीए ने स्वयं लिखी थी, मथाई ने किताब लिखी मिडनाइट ऑफ इंडिया,
किताब लिखी, तमाम लोगों ने स्वीकार किया। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में खूब सर नीचे कर लिया था और सीट के नीचे चले गए थे। ये बात सत्य है, ये प्रदीप ने कही है, नरसिंहा राव ने स्वीकार किया था। आपको अब इस देश में ये नहीं होगा रक्षा सौदे में दलाले। ये हमारा राफेल आया, सबसे पहले अजय राय को पकड़ो और लाओ जो ये कह रहा था मिर्ची लगाया था। ये मिर्ची कहाँ है? अभी इसके पास मिर्ची होगी, इसको मिर्ची लग रही, नींबू और मिर्ची उसमें राफेल में लगाया था। हमारा राफेल ही काम आया। और आपको बता रहे हैं ये हमने अटैक नहीं किया, हमने फुलझड़ियाँ छोड़ी हैं। इसमें भी आपको एक रियलिटी बता दे जो बहुत बड़ी है। युद्ध पोस्ट से हमने की है, टारगेट किया है, सीमा नहीं क्रॉस की है, तमाम ऐसी चीज़ें जो दुनिया को नज़ीर दे दी, टारगेट पे किया है। अभी तो मंदिर ही नहीं घुसे, हमारे पास इतने राफेल है। दूसरी आपको बता दें, हमारे पास राफेल जो है सिर्फ उसकी कास्ट इतनी है जितना इनका रक्षा बजट है 6 साल का, उतनी हमारे राफेल की कास्ट है। पाकिस्तान 3 दिन युद्ध नहीं लड़ सकता है, पाकिस्तान। और मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में विद्रोह की पोजीशन है, ये भारत में है। अगर भारत चाह लेता, इमरान को अगर अभी मदद कर देता तो सब कुछ पलट जाता। वहाँ पे सत्ता पे है और उन्होंने 144 लगा दी है। मरियम नवाज ने, क्यों? उनको अपनी सत्ता लग रही, कहीं कब्जा न कर ले। किसी दिन भी रात को सुनेंगे कि मुनीर के यहाँ कब्जा, मुनीर ने सत्ता में कब्जा करने, रात को एकदम से फोर्स आएगा। आली जनाब सेना आ गई, आली जनाब सेना आ गई। तो देखिए जिस तरीके से पत्रकार जी बड़े जोश में हैं पत्रकार, और जिस तरीके से आपको बताते हैं कि कल अटैक हुआ तो वहाँ पर बलूचिस्तान में जश्न मनाया गया, लोग पटाखे फोड़ रहे थे, नाच रहे थे, पाकिस्तानी सेना वहाँ भी फंसी हुई है। और जिस तरीके से ये पाकिस्तान की कायर आर्मी, अब हम जो शहबाज शरीफ हैं वो संसद में वहाँ पर कहते हैं कि 80 फाइटर जेट भारत के इंडिया में आए थे, और जिस तरीके से राफेल पे झूठ फैलाया जा रहा था पाकिस्तान का, और वहाँ के अब ये कह रहे हैं कि हमारे जो परमाणु बम की धमकी दी जा रही थी। तो पाकिस्तान जिस तरीके से अब यहाँ मुंह की खानी पड़ी उसको, अब वो ये न सोचे कि हम यहाँ पर अटैक करेंगे, हम भारत पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो अगर जवाबी कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी ये इसमें कोई संदेह नहीं होगा, न जनता को संदेह हो सकता है कि अगर ये पाकिस्तान ने यहाँ पर भारत पर थोड़ा भी अगर अंदर आने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ये अंत होगा। जैसे जब गीदड़ की मौत आती तो शहर की ओर आता है, पाकिस्तान भी अगर पाकिस्तान की मौत आती है तो भारत की तरफ आएगा, और ऐसा गलती नहीं करेगा। मुझे लगता है पाकिस्तान अपनी क्षमता को जानता है। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें बहुत एक ताजुब की बात, इस समय पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेंड आ गया है। वो ये है कि एक कटु सच बतला रहा हूँ, अमेरिका तालिबान में था और अमेरिकन आर्मी वहाँ से खसक गई, लड़ने को तैयार नहीं हुई। और यही नहीं, वहाँ का जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री था तालिबान का, वो भी भाग गया, उसकी आर्मी लड़ने को तैयार नहीं थी। अब आर्मी में ये भी आ गया है, ये एक नया चेंज आया है कि दोनों आर्मियां देखती हैं जो आर्मी कमज़ोर है, अगर उसने हाथ उठा दिया तो दूसरी आर्मी जो होती है वो ये देखती है हम भाई लड़ने के बावजूद भी मारे जाएंगे और अपने लक्ष्य में। ऐसे वक्त आर्मी बैक कर लेते। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा। 71 में इनकी आर्मी बांग्लादेश में लगी थी, लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम किया गया और इन्होंने सरेंडर किया। पाकिस्तान वर्ल्ड की सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, नहीं लड़ेंगे। मुनीर धमकी दे रहे हैं, उसकी वजह है उसको सत्ता चाहिए, उसको सत्ता चाहिए इसलिए कर रहा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये लड़ने की इनकी हैसियत नहीं है, मगर ये थोड़ा सा करेंगे। मगर धार्मिक स्थलों पे या धार्मिक इदारों पे ये अटैक करेंगे पाकिस्तान, जैसे गुरुद्वारा में किया, ऐसे ही कर सकते हैं। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, माफ़ कीजिएगा हमें इस विषय में परफेक्ट नहीं है, मगर ऐसा हमें लगता है। इसलिए भारतीय सेना को और भारतीय राजनयिकों को इस पे भी विचार करना चाहिए। अपने जो मेन पॉइंट है धार्मिक स्थल, इनकी सुरक्षा का भी बंदोबस्त करना चाहिए। तो जिस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पत्रकार जी का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे चैनल से इतने सालों से जुड़े रहते हैं। और जिस तरीके से आप भी पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह देखना चाहते हैं, पूरा भारत देखना चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना
उनको आतंकी अड्डे अच्छे लगते हैं। एक ही फैक्ट्री वहाँ चलती है पाकिस्तान में, आतंकी फैक्ट्री। तो पाकिस्तान अगर ऐसी गुस्ताखी करता है तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे जी ने भी कहा था कि ये तो अभी पिक्चर है, तो ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। तो भाई पिक्चर ऐसी पिक्चर होगी कि पाकिस्तान का नामो निशान है। इसलिए ज़्यादा न कुछ कहते हुए, सब अब भविष्य में है कि क्या होता है। तब तक के लिए अपने सैनिकों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो इन आतंकियों और ऐसे पाकिस्तान की सेना के खिलाफ वो जो रण में हैं उन पर विजय प्राप्त करें और उनकी ताकत बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।